हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है स्वाति नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्वाति नक्षत्र है वो नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र है और ये तुला राशि के अंतर्गत आता है। इसका जो स्वामी होता है वो राहु होता है। इस नक्षत्र के लोगों को ना संतुलन के लिए, कूटनीति के लिए, निष्ठा के लिए, उदारता के लिए, दयालुता के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए और आत्मविश्वास के लिए जो है वो जाना जाता है। यानी ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी लिए हुए होते हैं। ये अच्छे से जो है दूसरे ग्रुप को जो है वो डील कर सकते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मिलनसार भी होते हैं और हँसमुख स्वभाव के भी होते हैं। यानी ऐसे लोगों को धर्म कर्म में भी काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो होता है। स्वाति नक्षत्र के जब 4 चरणों की बात करें तो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व जो है चरण के हिसाब से जो है वो थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे से भिन्न हो सकता है। तो जो फर्स्ट चरण में जन्म लेने वाले लोग हैं, वो धनु नवांश में जो है वो पड़ता है ना? और ये जो है बृहस्पति द्वारा जो है वो संचालित होता है। ये जो शासन है वो गुरु बृहस्पति के हाथों में होता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, है ना? उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, हमेशा ज्ञान की खोज में रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, अपनी परंपराओं का जो है वो पालन करने वाले होते हैं। अगर हम इसके दूसरे पद की बात करें तो ये मकर नवांश में पड़ता है। यानी ये जो है शनि के द्वारा संचालित होता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादातर एक बिज़नेस में ज़्यादा होता है। यानी ऐसे लोग जो है व्यवसायिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उसमें जो है वो पैसा और नाम कमाने के इच्छुक रहते हैं। ऐसे लोग शनि के प्रभाव की वजह से काफ़ी मेहनती भी होते हैं और अपने कर्मों को लेकर जो है या अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो तीसरा पद है वो कुंभ नवांशा में पड़ता है, यानी ये भी शनि द्वारा ही शासित होता है। ऐसे लोगों की प्रकृति जो होती है ना वो थोड़ी-सी चंचल भी होती है, थोड़ी कामुक स्वभाव के भी होते हैं ये, है ना? ये बहुत जो है हँसने बोलने वाले होते हैं। अगर हम इसके जो है वो चतुर्थ चरण की बात करते हैं ना, तो चौथा पद जो है वो मीन नवांशा में पड़ता है। ये गुरु बृहस्पति द्वारा जो है शासित होता है ना? इस पद में जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के भी होते हैं। इनका जो सोसाइटी में एक दायरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना? और अक्सर जो है वो इनके व्यवहार की वजह से इनसे प्रभावित होकर जब भी कभी उन्हें उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा जो है इनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अब यहाँ पर अगर हम स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों की बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं अपने दम पर ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है पसंद होता है कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। यानी जीवन में जो भी कोई कार्य करना है, वो स्वयं आत्मनिर्भर बने, स्वयं अपनी मेहनत के दम पर जो है वो अपनी पोजीशन को, अपने पैसे को, मान-सम्मान को जो है वो प्राप्त कर सकें। ये लोग बहुत ज़्यादा नियमों पर चलने वाले लोग होते हैं और ये कि कोई भी काम करते टाइम जो है वो पहले से ही ये निश्चित कर लेते हैं कि उनके कार्य करने की तरीके की वजह से जो है उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो किसी भी तरीके से आहत ना हो जाएँ, परेशान ना हो जाएँ। तो ये सोच के साथ जो है वो कोई भी कार्य जो है आरंभ करते हैं कि उनकी वजह से किसी को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। पैदा होने वाले जो मेल हैं वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। भले ही जो है आप उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल ना हो रहे हों, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपको कैसे कंफर्टेबल कराया जा सकता है। यानी इस नक्षत्र में पैदा होने वाले पुरुष जो होते हैं, वो अपने पार्टनर कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए या अपोज़िट जो भी उनके होता है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसको सहज कैसे जो है वो महसूस कराया जा सकता है। यानी उनको किस तरीके से जो है रिस्पेक्ट दी जाए या किस तरीके से उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए ताकि उनको जो है वो ऑड फीलिंग ना हो, यानी वो रिलैक्स होकर जो है वो आपके साथ बातचीत कर सकें।
एक एज के बाद इन लोगों को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो ये जो है तब तक अपने लिए जो है वो एक लाइफ पार्टनर जो है वो ढूँढ ही लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये अकेले रहना पसंद नहीं करते। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो भी घटनाएँ, जो भी बातें जो भी परिस्थितियाँ उनके जीवन में बीती होती हैं बचपन से, वो कभी भी उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो इसलिए वो बहुत आगे तक उन सारी सिचुएशंस को अपने साथ बनाए रखते हैं, यानी उनके दिमाग में वो बातें, वो सोच, वो किस्से जो हैं वो हमेशा उनके साथ चलते रहते हैं, यानी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ, उनकी हर बात में, उनकी हर सोच में जो है वो शामिल रहती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और जनरली जो है 25 साल की जब इनकी एज आती है तब तक ये अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का, क्षमता का प्रयोग करके जो है जीवन में कुछ ना कुछ जो है अपने लिए जगह बना ही लेते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक बेस जो है, स्थिरता जो है वो प्राप्त कर सकें। 25 साल तक जो है हो सकता है इनको कई तरीके की मानसिक सिचुएशंस को फेस करना पड़े, कई आर्थिक जो है स्थितियों का सामना इन्हें करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन जो है इनकी लाइफ में जो है 25 साल तक आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, समर्थ होते हैं चीज़ों को करने में, आत्मनिर्भर रहना पसंद होता है, तो इसलिए ये उन सारी सिचुएशन के साथ-साथ भी अपने ऊपर पूरा एफर्ट लगा देते हैं ताकि जब तक इनकी वो एज आती है, ये जो है अपने आप को स्थिरता जो है वो प्रदान कर लेते हैं। अपने जीवन को जो है स्थिरता प्रदान कर लेते हैं। इसलिए इनको ज़्यादातर जो है 25 साल की उम्र तक जो है व्यवहार कुशलता जो है सीखने के बारे में सलाह दी जाती है। यानी इन लोगों को दुनियादारी सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि वो जो भी परिस्थितियाँ इन्होंने अपने बचपन में झेली हैं या जो भी समय के साथ इनके साथ घटनाएँ हुई हैं, उन चीज़ों पर ये काबू पा सकें, उन चीज़ों को ये समझ कर उनसे आगे निकल सकें ताकि आने वाले समय में उन्हें उस तरीके की परेशानियों को फेस ना करना पड़े। 30 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक का समय जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है करियर को लेकर। उस समय पर ये लोग मेहनत करके जो है अपनी पोज़ीशन, अपना मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ जो है अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं। अगर ये लोग पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करते हैं ना, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर ये लोग जो है सोच-समझ कर अपना पार्टनर चुनें, उसके साथ अगर कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करें और साथ मिलकर कार्य करें, तो उसमें जो है इनको कई बार बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है ना? लेकिन सट्टा बाज़ार आदि से संबंधित जो कार्य हैं, उसमें इन्हें नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसमें इन्हें जो है हानि हो सकती है। स्वाति नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं स्पेशली पुरुष, उनका जो वैवाहिक जीवन होता है उसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यानी काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है उस जीवन को खुशहाल रखने के लिए। क्योंकि कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ या कई बार जो है वो अपनी बात को अच्छी प्रकार से ना रख पाने की जो स्थिति होती है, उसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। और इनका मतलब जो मैरिड लाइफ होती है ना, वो इस तरीके की हो जाती है कि जो बिना बताए भी जो है लोगों को पता चल जाता है कि इनके बीच में जो है अनबन चल रही है या तकलीफ़ें जो हैं वो दोनों के बीच में चल रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझने और समझाने की ज़रूरत होती है ताकि इनके रिश्ते जो हैं वो सुदृढ़ बने रहें। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं मोस्टली इनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ही रहता है। थोड़ी बहुत पेट से संबंधित समस्याएँ होती हैं या वात से संबंधित जो रोग होते हैं वो इन्हें परेशान कर सकते हैं जैसे कि हड्डियों में दर्द है, गैस एसिडिटी है ना? साथ ही जो है बवासीर जैसी प्रॉब्लम भी इनको फेस करनी पड़ सकती है। उसकी जो है तकलीफ भी इनको झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ अगर हम स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की बात करें, तो वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होती है ना? बहुत ज़्यादा सोशल होती हैं और बहुत ज़्यादा दयालु भी होती हैं। यानी वो हमेशा जो है दूसरों को हेल्प करने के लिए भी तैयार रहती हैं, यानी दूसरों के इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं।
वो आधुनिकता को भी उसी प्रकार से एक्सेप्ट करती है, जिस प्रकार से वो अपनी धार्मिक या जो प्राचीन परंपराएँ हैं, उसका भी सम्मान करती हैं। ये लोग जो है वो प्राचीन परंपराओं से लेके आधुनिकता की जो होड़ है, उन दोनों को जो है वो अपने जीवन में समाहित कर लेती हैं और दोनों पर ही वो अच्छी तरीके से कार्य करती हैं। यानी किसी ना तो ये कि वो आधुनिकता से परहेज़ करती हैं और ना ही वो जो है प्राचीन परंपराओं को पीछे छोड़ती हैं। तो अपने प्राचीन परंपराओं को, अपने जो है संस्कारों को साथ लेकर चलते हुए, अपने धर्म को जो है वो मान्यता देते हुए वो आगे बढ़ती हैं और उसी के साथ समाज में जो आधुनिकता की आवश्यकता होती है, उसको भी वो आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। यानी दोनों के बीच में इन्हें बैलेंस बिठाना बहुत अच्छी प्रकार से आता है। ईश्वर पर इन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो उन ईश्वर से डरती हैं, तो उनको ये हमेशा एक डर होता है कि भले ही जो है वो इंसान के सामने जो है वो झूठ बोल सकती हैं या व्यवहार बदल सकती हैं, लेकिन ईश्वर जो उन्हें देख रहा है, उसके सामने वो किसी प्रकार का झूठ नहीं कर सकती। इसीलिए वो जो है किसी के सामने भी गलत व्यवहार या गलत जो सोच है, वो नहीं रखती हैं। जब इनकी शादी की बात आती है ना, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं वो बहुत जल्दबाज़ी जो है शादी को लेकर नहीं करती हैं या रिश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करती हैं। ये लोग जो है कोई भी पर्सन को चूज़ करने के लिए अपनी पूरी लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा समय लेती हैं। यानी सोच समझ कर ही जो है ये डिसाइड करती हैं कि ये उस व्यक्ति के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं या नहीं। जब ये लोग किसी से प्यार करती हैं यानी अफ़ेयर आदि इनका होता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार होती हैं, ईमानदार होती हैं और कभी भी सामने वाले को चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचती हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो है सोच समझने वाली बुद्धि के बावजूद भी जब ये प्यार करती हैं ना, तो वो जो है वो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट करती हैं, जहाँ वो किसी को भी धोखा दें, तकलीफ़ पहुँचाएँ। हमेशा जो है वो अपने प्यार के प्रति जो है वो ईमानदार रहती हैं। मतलब उन्हें पता हो कि सामने वाला उन्हें चोट पहुँचा रहा है, उनके लिए गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे ऐसी आशा नहीं की जाती है कि वो किसी को भी हर्ट करेंगी। ऐसी जो महिलाएँ होती हैं ना, वो हमेशा जो है जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस उन्हें मिलते हैं, उन्हें एक लेसन के रूप में लेती हैं। चाहे उन्हें पॉज़िटिव एक्सपीरियंस हुए हों या नेगेटिव हुए हों, लेकिन वो उसको एक अपना लेसन मानती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने में बिलीव करती हैं। यानी उनका मानना ये है कि एक जगह पर रुके रहने से ज़िंदगी नहीं चलती है। इसलिए वो जो है पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती हैं और जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ़ में लिए होते हैं ना, उनका सभी का प्रयोग वो अपने आने वाले जीवन में करती हैं ताकि उन्हें दोबारा से उस कष्ट से ना गुज़रना पड़े जिसकी वज़ह से उनको इस समय परेशानी हुई है। ट्रैवलिंग करना या बहुत ज़्यादा बाहर आना-जाना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। ऐसी लेडीज़ को अपने घर में रहना, अपनी घर की चारदीवारी के अंदर जो है वो जीवन को ज़्यादा एन्जॉय करती हैं। यानी उन्हें घर के अंदर रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अपने घर में जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, खुश महसूस करती है। बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग में या इधर-उधर जाने में अपना समय नहीं गँवाती हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाली जो महिलाएँ हैं, जब वो अपने लिए किसी करियर का चुनाव करती हैं, है ना? किसी भी चीज़ के बारे में कल्पनाएँ करती हैं कि उनको इस करियर में जाना है, तो वो जो है उसके प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देती हैं। यानी उस करियर को उसमें जो है गोल अचीव करने के लिए वो जितने एफर्ट डालना चाहती हैं या डाल सकती हैं, वो पूरे डालती हैं। यानी उनकी जो कोशिश रहती है वो ये है कि वो अपनी मेहनत के दम पर जो भी कल्पनाएँ उन्होंने की हैं, उसको जो है वो नाम दे सकें, मूर्त रूप में ला सकें नेम फेम जो है वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो अचीव करें। ऐसी महिलाएँ अपने दम पर जो है वो मेहनत करके जो है अपने गोल को तो अचीव कर लेती हैं, लेकिन एजुकेशन के फ़ील्ड में अगर कहा जाए कि जब पढ़ाई की बारी होती है, तब इन्हें ज़रूर बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पर इनको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है वो इनके करियर को देर से स्टार्ट कर सकती हैं, पर पूरी तरीके से इनका करियर जो है वो ख़त्म नहीं करती हैं। यानी अगर इन्होंने किसी चीज़ की कल्पना की है, तो वो उस चीज़ में जो है वो सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेती हैं।
उन्हें भले ही बहुत ज़्यादा जो है यात्राएँ करना ना पसंद हो, लेकिन फिर भी अगर यात्राओं से संबंधित कोई करियर ये चुनाव करती हैं, तो उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो फीमेल्स हैं, वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं और ये अक्सर जो है अपने परिवार के लिए हर तरीके का समझौता करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यानी ये लोग नहीं चाहती हैं कि उनकी वजह से उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरीके की परेशानी झेलनी पड़े। चाहे वो उनके मायके वाले घर की बात हो या फिर उनके शादी के बाद उनके पति और उनके बच्चों की बात हो, पर वो उनको स्नेह देने के लिए, प्यार देने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो कई बार अपना करियर जो है वो दाँव पर लगा देती हैं। इनमें और इनके पति में जो है वो ज़्यादातर ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों को एक खुशहाल शादी चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो अक्सर कर जो है वो मिल जाती हैं एक-दूसरे के साथ और ये लोग जो है वो एक खुशहाल जीवन जो है व्यतीत करते हैं। इनके जो है अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ जो है संबंध होते हैं, यानी मदर के साथ इनका अफ़ेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो इनको इनकी हर जो है सपने को पूरा करने में इनको सपोर्ट भी करती हैं। अगर स्वास्थ्य के बारे में भी बात करें तो इनके साथ भी वही समस्याएँ हैं कि ज़्यादातर पेट संबंधी जो है समस्याएँ इनको परेशान कर सकती हैं। वात से रिलेटेड जो है परेशानियाँ यानी मोटापा है या फिर हड्डियों का दर्द है, वो सब चीज़ें भी इनको परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो स्वाति नक्षत्र में जो जन्मे पुरुष होते हैं उनको जो है बचपन में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ जाते हैं। लाइफ में जो है वो चीज़ों को बहुत एफर्ट के साथ जो है वो गेन करते हैं। इसी तरीके से जो स्वाति नक्षत्र की महिलाएँ होती हैं, वो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना जो करियर दाँव पर लगा देती हैं, हर तरीके से अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करती हैं। तो इस तरीके से जो है हमने दोनों के व्यक्तित्व के बारे में जाना और समझा। आई होप आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।